हेलो दोस्तों। तो यार आज हम रिकर्जन के असली क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी जिनके लिए रिकर्जन एक्चुअली ईजाद हुआ है या जिनके लिए एक्चुअली हमें रिकर्जन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे ये तो हम किसी भी फॉर लूप से आइटरेशन के थ्रू कर सकते हैं, या फिर हम इनके लिए और भी बहुत सारे बेटर वे हैं जिनके थ्रू हम कर सकते हैं, क्योंकि रिकर्जन से तो इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा जाती है। ठीक है, तो उससे बेटर करने के तरीके हैं हमारे पास, लेकिन अब हम ऐसे क्वेश्चन करने की तरफ बढ़ेंगे जो हम रिकर्जन से ही करेंगे या फिर रिकर्जन से ही करने चाहिए, क्योंकि रिकर्जन ही वन ऑफ द बेस्ट वे है उन क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हम एक टॉप या रुको, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, पहले ये पढ़ो कि व्हाट इज़ द आइडियल केस टू यूज़ रिकर्जन इट इज़ एन एक्सपेंसिव ऑपरेशन। बहुत बार ये क्वेश्चन दिमाग में आता है, क्योंकि रिकर्जन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो मोस्टली केसेस में 2 की पावर n होती है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। तो हमारे दिमाग में आता है कि हम फिर रिकर्जन यूज ही क्यों करते हैं। तो देखो यार, रिकर्जन मोस्टली केसेस में हम अवॉइड करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे हमें रिकर्जन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, और वो हैं मेनली इन दी ट्री। जहाँ पर भी हमें ट्री स्ट्रक्चर बनता है या फिर ट्री के स्ट्रक्चर होते हैं, वहाँ पर हमें रिकर्जन की ही ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ पर हमें रिकर्जन के थ्रू ही उन्हें करना चाहिए। और बहुत सारे टैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी हैं रिकर्जन की, जैसे कि चेस, सुडोकू, और जब हम विनर प्रेडिक्ट करते हैं या फिर ग्राफ वगैरह में या फिर BFS DFS में भी या फिर जब हम एक के अंदर एक फ़ोल्डर बनाते चले जाते हैं, तो वहाँ पर भी जैसे फ़ोल्डर के अंदर फाइल, वहाँ पर भी रिकर्जन इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि वो ट्री टाइप स्ट्रक्चर बनता है। या फिर कमेंट्स सेक्शन जो हम बनाते हैं, कमेंट पे भी कमेंट हो सकता है, उस कमेंट पे भी अगला कमेंट हो सकता है, पहले कमेंट पे एक और कमेंट हो सकता है, तो उस पर भी हम वहाँ पर भी हमें रिकर्जन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस डील करेंगे जो हमें रिकर्जन को और बेहतर समझने में मदद करेंगे, और जिनके लिए हम रिकर्जन मोस्टली केसेस पर रिकर्जन ही यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन पर चलने से पहले एक टॉपिक हम पढ़ेंगे जो कि है सबसेट। एक मिनट, और ख़राब राइटिंग हो जाती है मेरी। हाँ, तो हमारा टॉपिक है, पहले तो हम पढ़ेंगे सबसेट। व्हाट इज़ सबसेट? फिलहाल देखो, सबसेट कुछ नहीं होता है। सबसेट ये होता है कि एक ऐसा सेट जो किसी दूसरे एक सेट जो कि किसी दूसरे सेट एक सेट जिसमें किसी दूसरे सेट के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं। अ सेट इज अ सबसेट if every element in the first set is also available or is also an element of the second set. So if in the first set element in the first set is also an element in the second set. ओके, तो ये तो खैर पता ही होगा। देखो, सबसेट और एक और वर्ड होता है सबसीक्वेंस, दो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, जब सबसीक्वेंस की बारी आएगी तब हम पढ़ेंगे। अभी है सबसेट। सबसेट में क्या होता है कि मान लो तुम्हारे पास ये एक सेट है 2 3 4। ठीक, तो इसके सारे सबसेट या फिर इसके सारे सबसेट अगर तुमको निकालने हो तो क्या क्या हो सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो किसी भी सबसेट का कोई भी सेट दिया गया होगा तुमको, एक सबसेट है जो उसका हमेशा होता है, वो होता है एम्प्टी सबसेट। ठीक, एक एम्प्टी सबसेट होता है। ये जो मैंने ये ब्रैकेट लिखा है, ये एम्प्टी सबसेट है, ये होता ही होता है। ठीक है, इसको तुम या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, तो एक एम्प्टी सबसेट तो होता ही होता है। उसके सिवाय सारे एलिमेंट, जैसे 2 है इसमें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 भी होगा, इसका एक सबसेट 2 भी हो,
इसका एक सबसेट 2 भी होगा, एक सबसेट 3 भी होगा, क्योंकि देखो 3 इसका सबसेट होगा क्यों, ये वाला 3 इसका सबसेट क्यों होगा, क्योंकि ये 3 यहाँ अवेलेबल है। अगर यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल है, यहाँ पर कुछ भी अवेलेबल है, तो वो सबसेट होगा, इसका 100% सबसेट होगा ही होगा। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे एक 4 हो गया, उसके सिवाय क्या हो सकता है, उसके सिवाय अगर हम इन दोनों को साथ में लिख दें तो हो सकता है, इन दोनों को साथ में लिख दें तो हो सकता है, और इन दोनों को साथ में लिख दें तो भी तो हो सकता है वो एक सबसेट। जैसे 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 3 4 हो सकता है। ठीक ठीक, 3 4 हो सकता है। इसको पलट मत देना, इसको पलट मत देना कि बोलो भैया 4 3 भी तो हो सकता है। अरे नहीं, 3 4 यहाँ हो गया ना, तो उसको पलट करके लिखने में वो सबसेट नहीं होता है। ठीक है, पलट करके लिखेंगे तो वो सबसेट नहीं होगा। ठीक, एलिमेंट होना ज़रूरी है, किस सीक्वेंस में हो वो मैटर नहीं करता है, एलिमेंट होना ज़रूरी है। ठीक, और कौन सा सबसेट होगा, अरे ये खुद भी तो अपने आप का एक सबसेट होगा भाई। अगर इसके सारे एलिमेंट हम इंक्लूड कर लें तो वो भी तो इसका एक सबसेट होगा ही होगा ना, क्योंकि क्या क्या बोल रहा है, अ सेट इज अ सबसेट, अ सेट इज अ सबसेट इफ एवरी एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट इज ऑल्सो एन एलिमेंट इन द सेकंड सेट। समझ रहे हो? तो अगर हम इसको लिख दें, अगर हम इसको लिख दें 2 3 4, तो ये भी एक सबसेट होगा। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 8 सबसेट हो गए टोटल 8 सबसेट हो गए। इसका एक फॉर्मूला भी होता है अगर तुमको निकालना हो या लिखना हो कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एन नंबर्स, लाइक नंबर ऑफ सबसेट्स फॉर एन नंबर्स। एन नंबर्स का मतलब क्या है यहाँ पर, एन नंबर्स का मतलब क्या है यहाँ पर, यहाँ पर नंबर कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3 नंबर हैं। तो इसका होता है फॉर्मूला 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 3 यानी 8। देखो 8 आए थे ना जब हमने गिने थे, तो 8 आए थे। क्या क्या था, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ठीक ठीक है, तो ये तो तुम मतलब बेसिक सा सीख गए। अब देखो एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर बना देते हैं। जैसे ये सारे सबसेट अगर हम अपने तरीके से सीखेंगे तो कैसे सीखेंगे, ठीक है, अपने तरीके से सीखेंगे तो कैसे सीखेंगे। देखो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं बढ़िया सा प्यारा सा, जिससे तुमको और क्लियर होगा या फिर और समझ में आएगा। तो मान लो यही है 2 3 4 है अपना, सॉरी यही है 2 2 है 3 है 4 है। ठीक, 2 3 4 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले एलिमेंट से शुरू करेंगे, आखिरी एलिमेंट तक जाएंगे। ठीक, पहले एलिमेंट से शुरू करेंगे और आखिरी एलिमेंट तक जाएंगे। ठीक, अब देखो हमने 2 लिया। अब देखो तुम्हारे पास सबसेट के लिए तुम्हारे पास 2 चॉइसेस होती हैं। सबसेट के लिए तुम्हारे पास 2 चॉइसेस होती हैं। क्या क्या चॉइसेस होती हैं, एक कि तुम या तो उस एलिमेंट को लो या उस एलिमेंट को ना लो, या तो उस एलिमेंट को इंक्लूड करो या ना लो, यानी कि एक्सक्लूड कर दो। ठीक, या तो उस एलिमेंट को लो या तो उस एलिमेंट को ना लो। तो अब देखो अगर मान लो हमने उस एलिमेंट को इंक्लूड किया, हमने उस एलिमेंट को इंक्लूड किया तो क्या होगा सबसेट, अगर हमने उस एलिमेंट को इंक्लूड कर लिया तो हमारा सबसेट क्या होगा, हमारा सबसेट होगा क्या 2। क्यों, अभी हम केवल 2 की बात कर रहे हैं। ठीक, अभी हम केवल यहाँ पे 2 की बात कर रहे हैं, तो हमारा सबसेट क्या होगा, अगर हमने 2 को इंक्लूड कर लिया तो केवल 2 हमारा सबसेट होगा, राइट। अब देखो, अब अगर हमने उस एलिमेंट को नहीं इंक्लूड किया, अगर हमने उस एलिमेंट को नहीं इंक्लूड किया तो क्या होगा हमारा सबसेट होगा एम्प्टी, क्योंकि कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ नहीं है ना, इसके अंदर कुछ नहीं है, राइट। क्योंकि देखो हमारे पास एक ही ऑप्शन है 2 अभी, फॉर, देखो इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। ठीक, फॉर 2, ये हम 2 के लिए देख रहे हैं, इस लाइन में हम 2 के लिए देख रहे हैं। ठीक, अब देखो तो हमने या तो हम 2 को ले सकते हैं या हम 2 को नहीं ले सकते हैं, 2 ही चॉइसेस हैं, इसके सिवाय कोई तीसरी चॉइस तो है नहीं कि हम उसको आधा आधा ले लेंगे, नहीं ना। तो अब देखो हमने 2 को लिया तो हमारा सबसेट क्या हो गया 2, अगर नहीं लिया तो सबसेट क्या हो गया एम्प्टी। ठीक, अब देखो अब और आगे बढ़ते हैं। अब मान लो अब हम आते हैं फॉर 3।
अब हम 3 के लिए देखेंगे इस लाइन में, इस लाइन में 3 के लिए देखेंगे। तो अब 3 के लिए भी हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, 3 के लिए भी तो हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे। या तो हम इंक्लूड कर लें 3 को, इंक्लूड 3, यहाँ पे 3 की बात चल रही, ठीक। और या तो हम एक्सक्लूड कर लें, ठीक। इसी तरह मैं आई और ई लिख दूंगा है केवल, ठीक है, क्योंकि थोड़ा लंबा पड़ा। या तो हम इंक्लूड कर लें या हम एक्सक्लूड कर लें, ठीक। अब अगर हम इंक्लूड करते हैं 3 को, अगर हम 3 को इंक्लूड करते हैं तो क्या होगा, 2 हमारे पास पहले से था, ये 2 हमारे पास इस लाइन में, ये 2 हमारे पास पहले से था, राइट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 भी इंक्लूड कर लिया हमने तो 3 हो जाएगा। और अगर हम 3 को इंक्लूड नहीं करते हैं, इस लाइन में हमने 3 को इंक्लूड नहीं किया, फिर भी ये 2 तो आ ही रहा है ना हमारे पास, ये 2 तो है ही हमारे पास, राइट। ये 2 है तो यहाँ पे हमने 2 इंक्लूड कर लिया, मतलब 2 इंक्लूड नहीं किया बट 2, हमने 2 को वैसे का वैसा लिख लिया, ठीक। अब देखो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या है, यहाँ पे भी हम 3 को इंक्लूड कर रहे हैं भाई, इस लाइन में हम 3 को, ऊपर क्या है उससे मैटर अभी नहीं कर रहा है, ठीक। अभी हम केवल ये देख रहे हैं कि हम 3 को इंक्लूड कर रहे हैं, तो 3 तो आएगा, लेकिन किसके साथ आएगा, जो भी ऊपर होगा, ठीक, जो भी ऊपर होगा उसके साथ आएगा। तो ऊपर हमारे पास क्या था, कुछ नहीं था, खाली ब्रैकेट था, तो खाली ब्रैकेट मतलब कुछ नहीं था, इंक्लूड कर लिया हमने 3, तो क्या होगा, 3 आ गया। अब अगर हमने 3 एक्सक्लूड कर दिया तो क्या होगा, यही एम्प्टी वापस चला आएगा, क्यों, यहाँ पे भी कुछ नहीं है भाई, एम्प्टी ब्रैकेट हो रहा है, ठीक, एम्प्टी ब्रैकेट हो रहा है। तो हमने क्या किया, हमने 2 के लिए चेक कर लिया, हमने 3 के लिए चेक कर लिया। अब बारी आती है 4 की, ठीक। तो अब देखो, अब 4 चेक कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, ठीक, कमेंट कर देना ताकि मैं और अच्छे से पढ़ा पाऊँ। अब देखो यहाँ पे हम 4 को इंक्लूड कर सकते हैं इस वाले केस में, या फिर 4 को एक्सक्लूड कर सकते हैं। इस केस में भी हम 4 इंक्लूड कर सकते हैं या 4 को एक्सक्लूड कर सकते हैं। इस केस में भी हम 4 को इंक्लूड कर सकते हैं या 4 को एक्सक्लूड कर सकते हैं। इस केस में भी हम 4 को इंक्लूड कर सकते हैं या 4 को एक्सक्लूड कर सकते हैं। अब देखो क्या होगा, अगर हमने 4 को इंक्लूड कर लिया तो क्या होगा, 2 और 3 तो पहले से है हमारे पास, यहाँ पे 2 और 3 पहले से है, तो क्या हो गया, 2 3 4, क्यों 4 भी आ गया ना, 4 इंक्लूड कर रहे हैं ना यहाँ पे 4 इंक्लूड कर रहे हैं, राइट। अगर हम 4 को एक्सक्लूड करते हैं, 4 को एक्सक्लूड करते हैं तो यही वापस आ जाता है यहाँ पे, यही वापस आ जाता है यहाँ पे, वापस आ गया, ठीक। अब अगर हमने 4 को इंक्लूड किया तो यहाँ पे पहले था 2, यहाँ पे पहले था 2, तो यहाँ पे क्या आ गया, नीचे क्या आ जाएगा, 2 + 4 यानी कि 2, 4। और यहाँ पे अगर हमने सॉरी सीधी कहाँ से एक्टिवेट हो गई भाई, हाँ, अगर हमने 4 को एक्सक्लूड कर दिया तो केवल 2 चला आएगा। अगर हमने 3 के साथ 4 को इंक्लूड कर लिया तो 3, 4 हो जाएगा। अगर 4 को एक्सक्लूड कर दिया तो 3 आ जाएगा। अगर हमने एम्प्टी के साथ 4 को इंक्लूड कर लिया तो 4 आ जाएगा। अगर एम्प्टी के साथ 4 को भी एक्सक्लूड कर दिया तो ये देखो ब्रैकेट। तो यही तो हमने बनाए थे यहाँ पे जो हमने ये लिखे थे, ये देखो ये सारे सबसेट लिखे थे यहाँ पे, यही तो बने हैं ये। देखो सीक्वेंस कुछ भी हो, सीक्वेंस से मैटर नहीं पड़ता है। सीक्वेंस देखो सारे इंक्लूड हो गए कि नहीं, 2 3 4 हो गया, 2 3 हो गया, 2 4 हो गया, 2 हो गया, 3 4 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एम्प्टी हो गया। तो यही हैं सारे तुम्हारे सबसेट्स। ये क्या है तुम्हारे, ये तुम्हारे सारे के सारे सबसेट्स हैं, ऑल सबसेट्स। कि कुछ भी नंबर दिए गए होंगे, अगर तुमको उनके सबसेट निकालने होंगे तो इसी तरीके से निकालने होंगे, ठीक, इसी तरीके से निकालने होंगे। अब देखो यहाँ पे तुम एक चीज़ नोटिस करो, हर लाइन में हम एक एक नंबर लेके चलते हैं, ठीक, हम एक एक नंबर लेके चलते हैं। हम पहले एक नंबर को लेके चलते हैं, उसके लिए हमारे पास 2 चॉइसेस होती हैं, इंक्लूड करो या एक्सक्लूड करो। अगर हम इंक्लूड करते हैं तो हम उस नंबर को रख लेते हैं अपने सबसेट में, और नहीं करते हैं तो हम छोड़ देते हैं, हम एम्प्टी लेके चल रहे होते हैं, ठीक। उसके बाद अगले लाइन में अब यहाँ से नेक्स्ट लेयर शुरू होती है, यहाँ से हम नेक्स्ट नंबर पे चले जाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा, 3। 3 के केस में क्या होगा, 3 के केस में क्या होगा कि हम या तो 3 को इंक्लूड करेंगे या 3 को एक्सक्लूड करेंगे। अगर इंक्लूड करते हैं तो जो ये ऊपर है इसके साथ आ जाता है यहाँ पे 2, 3। अगर एक्सक्लूड करते हैं तो ऊपर वाला वैसे का वैसा चला आता है। सेम यहाँ पे एम्प्टी था, 3 इंक्लूड किया तो 3 आ गया, एक्सक्लूड किया तो कुछ नहीं आया, वैसे ऊपर वाला वैसे का वैसा चला आया, ठीक।
2 3 यहाँ पे थे, अब यहाँ पे 4 इंक्लूड किया तो इनके साथ 4 आ गया, एक्सक्लूड किया तो ये वाला ऐसे का ऐसा चला आया। अब यहाँ पे 4 इंक्लूड कर रहे थे तो 2 के साथ 4 आ गया, यहाँ पे एक्सक्लूड किया तो ऊपर वाला ऐसे का ऐसा चला आया। 3 के साथ इंक्लूड किया तो ये आ गया, एक्सक्लूड किया तो ये आ गया, और एम्प्टी था इसको यहाँ पे इंक्लूड कर लिया तो 4 आ गया, एक्सक्लूड कर लिया तो ये वापस आ गया एम्प्टी। तो इससे हमारे सारे के सारे एम्प्टी वाले क्या बोलते हैं, एम्प्टी वाले एम्प्टी नहीं, सारे के सारे सबसेट हमें मिल जाते हैं। अब देखो एक प्रॉब्लम है, बहुत फेमस प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है कि सबसेट सम, ठीक, या फिर इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, एक और बन जाएगा, तुम्हारी एक और प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक। सबसेट सम प्रॉब्लम में क्या होता है, हमें हर कॉम्बिनेशन के, यानी जैसे कि इतने सारे ये कॉम्बिनेशन बन रहे थे यहाँ पे, तो हर कॉम्बिनेशन का सम बताना है हमको। जैसे इसका सम क्या हुआ, कुछ नहीं है तो 0, इसका सम क्या हुआ 4 है केवल तो 4, इसका सम क्या हुआ 3 है तो केवल 3, इसका सम क्या हुआ 3 और 4 है तो 7, इसका सम क्या हुआ 2 है तो 2, इसका सम क्या हुआ 2 + 4 6, इसका सम क्या हुआ 2 + 3 5, इसका सम क्या हुआ 2 + 3 + 4 9। तो ये हमें इस क्वेश्चन में निकालना होता है, क्योंकि GFG प्रैक्टिस का एक क्वेश्चन है, तुम सर्च करोगे GFG प्रैक्टिस सबसेट सम करके तो तुम्हें मिल जाएगा। उसमें तुम्हें दिया गया होता है कि मान लो तुम्हारे पास एक एरे है 2,3 और इसका तुम्हें सबसेट सम निकालने हैं, ठीक, सबसेट सम निकालने यानी जितने भी सबसेट बन रहे हैं इसके उसके सम। तो इसके देखो सबसेट पहले कौन कौन से बनेंगे, एक तो एम्प्टी बनेगा, दूसरा 2 बनेगा, तीसरा 3 बनेगा, चौथा क्या बनेगा 2,3 बनेगा। तो इस सबसेट सम का सबसेट सम का एरे क्या बनेगी इसकी, यहाँ से आएगा ये 0, यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा 3, यहाँ से आएगा 5, ठीक। तो ये तुमको बताना है वहाँ पे, मतलब तुम्हें एक एक करके सारे सम निकालने हैं। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अब मैं तुमको इसी में समझा दूँ कि नया फिगर बनाऊँ, एक नया बना लेते हैं ना छोटा सा, 2 3 के लिए ही देख लेते हैं, ठीक, 2 3 के लिए देख, बिल्कुल सिंपल ऐसे ही रहेगा जैसे शुरू में किए थे। तो हमारे पास 2 और 3 है, हम पहले एक को लेके चलेंगे, केवल 2 को लेके चल रहे हैं। 2 को या तो अब हम इंक्लूड कर सकते हैं या फिर एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक। अब हम इसमें देखो एक चीज़ है या फिर एक प्री रिक्विजिट है जो हम लेके चलेंगे, वो है हम सम पहले से लेके चलेंगे जो कि होगा हमारा 0, ठीक, हम सम पहले से लेके चलेंगे। और एक और चीज़ है जो हम लेके चलेंगे वो है हमारा क्या बोलते हैं लिस्ट लेके चलेंगे हम, ठीक, एक एम्प्टी लिस्ट लेके चलेंगे इंटीजर्स की। तो ये 2 चीज़ें हम लेके चलेंगे साथ में। क्यों लेके चलेंगे, देखो मैं बताता हूँ, समझो। अगर हमें सम इंक्लूड करना है, अगर हमें सम बताना है तो हमें सम वेरिएबल तो चाहिए रहा होगा ना, हमें सम वेरिएबल तो चाहिए होगा ना कहीं ना कहीं से। तो अगर हमें सम वेरिएबल चाहिए तो इसके लिए हमने सम वेरिएबल बना लिया, ठीक। और अब हमें ये सारे, जैसे हमें अगर ये सारे सबसेट स्टोर करवाने हैं कहीं पे, अगर हमें ये सारे सबसेट स्टोर करवाने हैं कहीं पे, तो हमें उसके लिए कोई एरे कुछ तो चाहिए होगा। तो हमने उसके लिए लिस्ट ले लिया, क्यों, क्योंकि देखो हम एरे भी ले सकते हैं। एरे किस केस में ले सकते हैं कि हमने पहले 2 की पावर n से, यानी जो हमने ये फॉर्मूला लिखा था, इससे हमें पता चल सकता है कितने सबसेट होंगे, जितने सबसेट होंगे उतने ही सबसेट सम होंगे। सिंपल सी बात है भाई, जितने सबसेट होंगे उतने ही सबसेट सम होंगे। तो पहले हम उस फॉर्मूले से सबसेट नंबर निकाल लें, और जितना भी नंबर आए उसके हिसाब से हम एरे बना लें। जावा में क्या होता है कि एरे हम, अगर देखो तुम किसी और लैंग्वेज में हो, जावा स्क्रिप्ट वगैरह में, तो वहाँ पे तुम्हें डिफ़ाइन नहीं करना पड़ता है कि कितने इंडेक्स का एरे चाहिए तुमको, लेकिन जावा में तुम्हें पहले से डिफ़ाइन करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लिस्ट यूज़ करते हैं कि लिस्ट में तुम्हें डिफ़ाइन नहीं करना पड़ता है, लिस्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, या फिर मतलब जितना भी तुम यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हमने यहाँ पे 2 इंक्लूड किया या फिर 2 एक्सक्लूड किया। तो अगर हम 2 इंक्लूड करेंगे, ध्यान देना, अगर हम 2 इंक्लूड कर रहे हैं तो हमारा सम क्या होगा, हमारा सम अभी 0 है, ठीक, अभी 0 है। अगर हमने 2 इंक्लूड किया तो हमारा सम क्या होगा, हमारा सम 2 होगा, राइट, हमारा सम 2 होगा।
अगर हमने 2 एक्सक्लूड कर दिया तो हमारा सम 0 था तो 0 ही रह जाएगा। सिंपल, जैसे कुछ नहीं था तो एम्प्टी था और 2 ले लिया तो 2 आ गया। ठीक, अब देखो, और ये यहाँ पे हम 2 के लिए देख रहे थे और यहाँ पे हम अब इस लाइन में हम 3 के लिए देखेंगे। 3 के लिए देखेंगे तो आओ 3 के लिए भी क्या करना है, या तो 3 इंक्लूड कर लेंगे या तो 3 एक्सक्लूड कर लेंगे। यहाँ पे भी 3 इंक्लूड कर लेंगे या फिर 3 एक्सक्लूड कर लेंगे। अब 3 इंक्लूड करेंगे तो अब देखो यहाँ पर हमारा सम ये है, हमारा सम क्या है ये, ठीक, हमारा सम क्या है ये, और यहाँ पे हमारा सम है 0। तो अब देखना, अब यहाँ पर अगर हमने 3 को इंक्लूड किया तो हमारा सम क्या हुआ, हमारा सम पहले था 2, हमारा सम पहले था 2, यहाँ पे क्या हुआ 3, तो 2 + 3 5। अगर मैं तुमको लिख भी दूँ तो यहाँ पे ये हो गया, ये यहाँ पे आ गया 2 + 3, ठीक। और यहाँ पे क्या हुआ, 3 को एक्सक्लूड कर दिया तो ये वापस वैसा का वैसा चला आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ हमने ऐड ही नहीं किया एक्स्ट्रा, तो हमने 2 ऐड कर लिया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 + 0, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 था पहले, हमने 3 इंक्लूड कर लिया तो अब क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास सम क्या आ गया, 3 आ गया। इसको भी हम लिख सकते हैं 0 + 3, ठीक। और यहाँ पे क्या है, यहाँ 0 था भाई, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 0 था और यहाँ पे हमने एक्सक्लूड कर दिया, मतलब कुछ ऐड ही नहीं किया, तो ये 0 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 0 + 0, ठीक। अब देखो एक बार फिर से, हमारे पास क्या था, हमारे पास 2 था, हमने 2 को इंक्लूड किया तो हमारा सम 2 हो गया। क्यों, क्योंकि हमारा सम पहले 0 था। अगर मैं यहाँ पे भी लिख दूँ, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास हुआ 0 + 2, यहाँ पे क्या हुआ 0 + 0, ठीक। और क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं ये, हाँ ये यहाँ पे क्या हुआ, अरे यार भूल गया मैं, हाँ हमारे पास 2 था, हमने इंक्लूड किया, फिर हमने 2 तो हमने अपने सम में 2 ऐड कर लिया, फिर हमने एक्सक्लूड किया, तो या तो हमने इंक्लूड किया या एक्सक्लूड किया तो सम 0 ही रह गया। अब हमारे पास 2 है और 0 है, तो हमने 3 के लिए चेक किया, यानी नेक्स्ट एलिमेंट पे हम मूव कर गए। ध्यान देना, हमने ये एलिमेंट कंप्लीट कर लिया, अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव कर गए। यहाँ पे भी हमारे पास 2 चॉइसेस हैं हर कॉम्बिनेशन के लिए, जितने भी कॉम्बिनेशन इसके ऊपर हैं हमारे पास, जो मैंने पहला वीडियो अगर तुमने रिकर्जन का देखा होगा तो तुम इससे अब रिलेट कर पा रहे होगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने 2 इंक्लूड किया तो हमारा 2 + 3 5 हो गया, और हमने एक्सक्लूड किया तो हमारा ये 2 ही रह गया। अगर हमने यहाँ पे इंक्लूड किया तो 0 था और 3 आ गया तो 3 हो गया, एक्सक्लूड किया तो 0 था और 0 ही ऐड हुआ है तो 0 हो गया। तो अब हमारे पास ये लिस्ट हमको मिल गई है। लिस्ट में हमें क्या करना है, लिस्ट में हमें यही सारे ऐड कर देने हैं, हमें यही सारे ऐड कर, अरे यार पेन क्यों नहीं चल रहा है मेरा, हाँ लिस्ट में हमें क्या कर देना है, 5 2 3 0, ये हमारी एरे बन जाएगी या लिस्ट बन जाएगी, जो भी बोल लो बस। अगर तुम्हें इसके सबसेट निकालने होंगे, सबसेट तुमने देख लिए, सबसेट यहाँ पे क्या होगा, ये सबसेट लिखे हुए हैं तुम्हारे 2 + 3 2 और ये 3 और ये 0 मीन्स नल लिख सकते हो इसको, चाहो तो अगर तुम्हें लिखना है तो ये नल लिख सकते हो, ठीक। तो ये GFG प्रैक्टिस का क्वेश्चन है इसका। चलो अब हम पहले कोड लिखते हैं। अगर तुम्हें देखो समझ में नहीं आया है तो इसको 1-2 बार देखना, फिर भी ना समझ में आया तो कमेंट करना, ताकि मैं तुमको और अच्छे समझाऊँ। अभी मैं कोड लिखूँगा, कोड लिखने के बाद हम इसको एक बार और समझेंगे, ठीक, एक बार और समझेंगे, टेंशन न लो, बिल्कुल स्पीड में चलेंगे इस बार। अब देखो, अब हमने यहाँ पे अब हम कोड लिखना शुरू। अब देखो यहाँ पर इसका कोड लिखने का एक अलग तरीका, जैसे हम पहले लिखते थे वैसे नहीं लिखेंगे, एक अलग तरीके से लिखेंगे। और वो तरीका ये है कि हम यहाँ पे एक हेल्पर फंक्शन यूज़ करेंगे। तो हमारे पास एक पहले तो पब्लिक एरे लिस्ट होगी, ठीक, एरे लिस्ट होगी नहीं, मतलब एरे लिस्ट रिटर्न कर रहा होगा ये फंक्शन एरे लिस्ट रिटर्न कर रहा होगा, जो कि होगा हमारा सबसेट सम्स। या फिर एक काम करता हूँ ना, मैं इसको इधर ही लिख लेता हूँ अच्छे से, ठीक, सबसेट सम्स। और यहाँ पे हमारे पास एक एरे दिया गया होगा, जिस एरे का हमें सबसेट सम निकालना है, ठीक। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एरे लिस्ट बना लेंगे, एरे लिस्ट बना लेंगे, ठीक।
जो कि होगी हमारी इंटीजर की, और इसको हम नाम दे देंगे रिजल्ट, और ये हो जाएगा हमारा न्यू एरे लिस्ट करके। ये जावा का सिंटैक्स है, कुछ है नहीं, ठीक है। अगर तुमने जावा पढ़ रखी होगी तो ये जावा का जस्ट सिंटैक्स है, लिस्ट को डिफाइन करने का, और कुछ नहीं। ठीक, इसके बाद हम एक हेल्पर फंक्शन कॉल करेंगे। ये हेल्पर फंक्शन ही है जिसकी मदद से तुम्हारा, या फिर ये रिकर्सिव फंक्शन होगा तुम्हारा, जिसमें हम क्या क्या पास करेंगे। हम एक तो अपना एरे पास करेंगे और एक अपना रिजल्ट पास करेंगे, क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए। ठीक, एरे चाहिए हमें, और रिजल्ट चाहिए, और क्या चाहिए, और हमें हमारा इंडेक्स चाहिए जहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, अब जैसे ये एरे दिया गया है हमको, ठीक, ये एरे हमको दिया गया है 2 3, ये हमें 2 3 एरे दिया गया है, तो हम स्टार्ट तो यहीं से करेंगे ना, 0 से। तो हमें ये इंडेक्स पास करना होगा। इंडेक्स पास करने के लिए हम 0 दे देंगे डायरेक्ट, तो इसको पता है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, उसके बाद हमारा सम भी इनिशियलाइजेशन कहाँ से होगा, 0, तो हमने सम अपना डिफाइन कर दिया, हमने अपना सम भी डिफाइन कर दिया। ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन है जो हमने कॉल कर दिया विद ये इतने सारे एट्रीब्यूट के साथ। ठीक, अब देखो जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनना, ताकि तुम्हें ये समझ में आए कि ये 0 किसका है और ये 0 किसका है। ठीक, अब देखो उसके बाद क्या करेंगे, एंड में क्या करेंगे, हम रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। बस इतना सा काम, बस इतना सा ही कोड है। अरे इतना सा कोड नहीं है, अभी ये हेल्पर फंक्शन जो हम यूज कर रहे हैं, ये जो हेल्पर फंक्शन हम यूज करें, ये भी तो लिखेंगे। इसको लिखे बिना कैसे तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक, अब ये हमारा ये वाला फंक्शन तो हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया। अब हम लिखेंगे अपना मेन, जो हमारा फंक्शन है, जो हमारा काम है वो है हेल्पर फंक्शन को लिखना। तो क्या करेंगे हम, पब्लिक वॉइड। वॉइड क्यों, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ये रिटर्न क्यों नहीं करेगा कुछ, भैया ये रिटर्न नहीं करेगा तो हम यहाँ पे फिर रिजल्ट कैसे हमको पता चलेगा। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, रिकर्जन फंक्शन में हम कुछ रिटर्न नहीं करते हैं, ये जाएगा अपना काम करेगा, और उस काम के बाद ये अपना हमें क्या करेगा, हमें ये जो रिजल्ट है इसको अपडेट करके हमें दे देगा। जैसे कि मान लो तुमने एक नोटबुक किसी को दी, किसी राइटर को दी, तो वो उसने कोई नई नोटबुक नहीं दी है, ये सेम रिजल्ट रिटर्न करेगा। उसने उसी नोटबुक में अपना कुछ लिख दिया है, और वो नोटबुक फिर तुमको वापस कर दी है, तो तुम उस नोटबुक, वही नोटबुक हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे होंगे, या फिर वही नोटबुक हम यहाँ पे देख रहे होंगे कि क्या हो गया है उस नोटबुक में अब, और वही हमारा रिजल्ट होगा। ठीक, आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार हम जब कोड लिख लेंगे उसके बाद समझेंगे अच्छे से। ठीक, तो अब यहाँ पे हमने अपना जो हैं वो लिख लेंगे। एक हमारा इंटीजर होगा एरे, जो कि हमारा ऑलरेडी डिफाइन है। ठीक, उसके बाद हमारा क्या है, रिजल्ट है, तो हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई थी, ये लिस्ट पास कर देंगे हम। ठीक, ये लिस्ट पास कर देंगे। उसके बाद एक हमारा ये इंडेक्स है, केवल नाम है और कुछ नहीं है। ठीक है, नाम और टाइप के साथ दे रहा हूँ मैं। ठीक, ये हमारा हेल्पर फंक्शन हो गया विद ये एट्रीब्यूट्स। अब उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, हम पहले तो बेस कंडीशन लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं, बेस कंडीशन ही तो लिखते हैं। अरे भूल गए, देखो बेस कंडीशन लिखेंगे। बेस कंडीशन क्या होगी हमारी, सोचो यहाँ पे बेस कंडीशन क्या होगी, जैसे ही हमें सारे एलिमेंट इंक्लूड करने हैं, हमने ये इंडेक्स चेक कर लिया, हमने ये इंडेक्स चेक कर लिया, इसके आगे तो हमें जाना नहीं है, तो हमारी बेस कंडीशन क्या होगी, लास्ट इंडेक्स हमारी बेस कंडीशन होगी। जैसे ही हम लास्ट इंडेक्स पे पहुँचेंगे, वो कहेगा कि भैया रिजल्ट, देखो मैं पहले बता दे रहा हूँ, नहीं गलत है। देखो पहले तो हमारी कंडीशन ये होगी कि हमारा जो इंडेक्स होगा वो हमारी लेंथ के इक्वल हो जाएगा, एरे लेंथ के इक्वल हो जाएगा। जैसे ही ये एरे लेंथ के इक्वल हो, तो हमें क्या करना है, सोचो, तुमने ये चेक किया और तुमने ये चेक किया। जैसे ही तुम्हारा ये इंक्लूड हो गया, तुम्हारा ये एक सबसेट का सम निकल आया ना, तो इसको तुमने क्या किया, इसको अपने लिस्ट में पुश कर दिया, इसको अपने रिजल्ट में ऐड कर दिया, इसको अपनी लिस्ट में पुश कर दिया। तो यही यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे भी यही करेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे, अपना रिजल्ट डॉट ऐड में क्या करेगा, उस रिजल्ट को पुश कर देगा, वो उस लिस्ट में हमारे सम को, किसको पुश कर देगा, हमारा सम, क्योंकि हमें सम पुश करना है, हमें सम चाहिए, हमें सबसेट नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बस रिटर्न कर जाएंगे, इतना ही तो काम है, इसके सिवाय तो कुछ करना नहीं है। उसके बाद फिर बाकी कंडीशन देखनी है। ठीक, अब देखो इसके सिवाय हमें दो चीज़ें और करनी है।
दो चीज़ें और क्या करनी है हमें यहाँ पे, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक, दो चीज़ें और करनी है। एक है हमारी कि हमें देखो या तो फंक्शन को इंक्लूड करना है, या तो फंक्शन को या तो हमें एलिमेंट को इंक्लूड करना है। दो ही चीज़ें चल रही हैं, या तो इंक्लूड करना है या तो एक्सक्लूड करना है। तो दोनों के लिए हमें कुछ कुछ चीज़ें तो करनी पड़ेंगी ना। तो अब देखो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, हमने हेल्पर कॉल किया, सेम फंक्शन कॉल किया। ये जो हमारा फंक्शन है इसको हमने कॉल किया दोबारा से रिकर्सिव फंक्शन अपना, जिसमें हमने अपना एरे पास कर दिया, अपना रिजल्ट पास कर दिया और इंडेक्स। अब देखो जब हम इंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। जब हम इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे हमने इंक्लूड किया इसको, तो हम आगे बढ़ जा रहे हैं, हम नेक्स्ट एलिमेंट पे चले जा रहे हैं, यानी हमारा इंडेक्स प्लस हो रहा है, राइट। हमारा इंडेक्स क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। साथ में एक चीज़ और हो रही है, देखो जब हम नेक्स्ट इंडेक्स पे जा रहे हैं, हम अपने सम में अपना करेंट इंडेक्स का एलिमेंट ऐड कर ले रहे हैं। देखो एक तो हम दूसरे इंडेक्स पे मूव कर रहे हैं, ठीक, उसके सिवाय हम अपने सम में जो ये हमारा करंट इंडेक्स का एलिमेंट है इसको ऐड कर ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे जब हम इंक्लूड कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि देखो हमारा जो इंडेक्स है वो +1 हो जाए। इंडेक्स प्लस प्लस लिख लो या +1 लिख लो, कुछ भी काम कर जाएगा। इंडेक्स +1 कर दिया हमने, हम एक इंडेक्स आगे बढ़ गए और उसके साथ साथ हमारा सम अपडेट हो गया है। सम अपडेट कैसे हो गया है, हमने सम में क्या कर दिया है, प्लस एरे ऑफ इंडेक्स, यानी अभी हम जिस इंडेक्स पे हैं ये बढ़ने से पहले हो जाएगा, ये चीज़ कॉल होने से पहले ये चीज़ हो जाएगी, ठीक। यानी ये हेल्पर फंक्शन जब अगली लेयर में जाएगा तो उस ये वैल्यू अपडेट हो चुकी होगी, ये वाली जो वैल्यू है ये अपडेट हो चुकी होगी, ठीक। अब देखो इसके सिवाय भी तो हम कुछ कर रहे हैं, इसके सिवाय हम क्या कर रहे हैं, इसके सिवाय हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर रहे हैं। अब एक्सक्लूड कैसे करेंगे, एक्सक्लूड करने का फंक्शन लिख लेते हैं। देखो एक्सक्लूड कर लेते हैं। अब एक्सक्लूड में क्या करना है भाई, एक्सक्लूड में सिंपल ही तो है, कुछ खास तो है नहीं। देखो एरे तो वैसा ही रहेगा, ठीक, रिजल्ट भी वैसा ही रहेगा, क्योंकि रिजल्ट तो हम ऊपर पास यहाँ एंड इस बेस कंडीशन में ऐड कर रहे हैं और कहीं हमें ऐड नहीं करना है। जब तक एंड नहीं हो जाता तब तक, बेस कंडीशन जब तक हिट नहीं होती तब तक हमें रिजल्ट नहीं ऐड करना है। रिजल्ट तो हमारा वैसा ही रहेगा, ठीक। तो एक तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो हम एक इंडेक्स आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। एक्सक्लूड किया हमने, एक इंडेक्स हम आगे बढ़े, इसको हमने एक्सक्लूड, इस यहाँ पे हमने 2 को एक्सक्लूड किया, हम एक इंडेक्स आगे बढ़े। यहाँ पे हमने 0 को एक्सक्लूड किया, हम एक इंडेक्स आगे बढ़े। यानी बढ़ तो हम यहाँ पे भी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बढ़ तो हम यहाँ पे भी रहे हैं, तो हम बढ़ गए एक इंडेक्स आगे। लेकिन सम के साथ क्या हो रहा है, सम के साथ देखो क्या हो रहा है, सम तो वैसा ही है ना, सम तो वैसा ही है। देखो यहाँ पे हमारा सम था 0, हम 0 एक्सक्लूड किए, हमारा सम 0 ही रहा। हम फिर से एक्सक्लूड कर गए तो हमारा सम फिर भी 0 ही रहा। या फिर यहाँ पे हमारा सम था 2, हमने यहाँ पे भी एक्सक्लूड किया तो जो भी हमारा सम था उस टाइम पे हमारा वही सम रहा, ठीक। देखो अगर ये ऊपर से जा रहा हो तो अभी हम इसका ड्राई रन भी करेंगे, जब वो देखें तो यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, हम केवल सम पास करेंगे, हमें उसमें कुछ नहीं ऐड करना है और बस यही हमारा कोड हो जाएगा, इसको चाहो तो तुम लिख लेना, इसको चाहो तो तुम लिख लेना, ठीक, लिख लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम इसको ड्राई रन करेंगे, अब ड्राई रन कैसे करेंगे, देखो सिंपल तरीके से जैसे अभी तक करते चले आए हैं। देखो ड्राई रन में क्या होगा, एक सेकंड रुकना, हाँ ड्राई रन में क्या होगा, अपना वही 2-3 को लेके चलते हैं, 2 और 3 को लेके चलते हैं, ठीक, अपना यही। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे आए, अब देखो यहाँ पे पहले हम क्या करते थे, हमें एक ही 2 चीज़ें ध्यान में रखनी होती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो एक चीज़ तुम देखो, जो चीज़ें कांस्टेंट हैं हम उनको लेके नहीं चलेंगे, जैसे एरे कांस्टेंट है, रिजल्ट कांस्टेंट है, हमें उसको लेके नहीं चलना है। हमें एक तो हमारा इंडेक्स बदल रहा है, क्योंकि इंडेक्स यहाँ पे बदल रहा है, ठीक, और यहाँ पे भी बदल रहा है, और सम बदल रहा है, सम यहाँ पे बदल रहा है, यहाँ पे नहीं बदल रहा है बट यहाँ पे बदल रहा है, ठीक। तो ये 2 चीज़ें हम साथ में लेके चलेंगे, और जो मैं पहले लिख रहा हूँ वो इंडेक्स है, जो बाद में लिख रहा हूँ वो सम है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे आई लिख दिया, यहाँ पे एस लिख दिया। शुरू में क्या होगा, हमारा इंडेक्स 0, सम 0, यही तो हमने पास किया यहाँ पे,
यहाँ पे हमने यही तो पास किया है, ठीक, ये हमने पास कर दिया। अब देखो आगे चलते हैं, आगे चलो भैया, आगे आ गए। अब पहली कंडीशन क्या, देखो यहाँ से सुनो, देखो पहले तो ये काम कैसे करना है वो बता दूँ मैं तुमको। हमने लिस्ट बनाई, कुछ नहीं हो रहा है, हमने हेल्पर फंक्शन कॉल किया इन वैल्यूज़ के साथ, ये कॉल होते ही ये यहाँ पहुँच गया। यहाँ पहुँचने के बाद अब ये सारा करेगा और एंड में जब ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तब ये कुछ नहीं करेगा, ये रिजल्ट अपडेट कर लेगा यहाँ पे, जो हम लास्ट में रिटर्न कर देंगे। ये इसका फ्लो है, ठीक। तो हम जो कर रहे हैं हम केवल इसको ही देखेंगे, इसको भूल जाओ तुम, इसको भूल जाओ, इसमें कुछ नहीं हुआ। इसने सिर्फ हेल्पर फंक्शन कॉल किया है विद ये सारे एट्रीब्यूट्स, बाकी लास्ट में रिजल्ट रिटर्न कर दिया और कुछ नहीं हुआ है। तो हम इसको लेके चलेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारी बेस कंडीशन क्या है, यहाँ पे हमारी बेस कंडीशन क्या है, अरे यार एक तो ये छोटा हो जाता है बार बार, ठीक। यहाँ पे देखो हमारी बेस कंडीशन क्या है कि अगर हमारा इंडेक्स एरे लेंथ के बराबर हो जाए, एरे लेंथ यहाँ पे क्या है, एरे लेंथ 2 ही तो है, 2 और 3 2 के बराबर है। तो एरे लेंथ जब 2 हो जाएगी तब हमें ये चीज़ हिट करनी है, वरना नहीं हिट करनी है। तो क्या हमारा इंडेक्स 2 है, देखो क्या हमारा इंडेक्स 2 है, क्या हमारा इंडेक्स 2 है, नहीं। तो क्या करेंगे हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे आ जाओ भाई, आगे क्या बोल रहा है, आगे ये बोल रहा है इंक्लूड कर लो, आगे ये कह रहा है इंक्लूड कर लो, ठीक है इंक्लूड कर लेते हैं। इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा, इंक्लूड करेंगे मतलब ये नया फंक्शन कॉल कर रहा है, पहले तो नया फंक्शन कॉल करता है, तो जैसे ही नया फंक्शन कॉल करता है तो क्या होता है, ग्रीन पेन आता है, ठीक, ग्रीन पेन आता है। तो यहाँ पे ग्रीन पेन आता है, इसको मैं लिख देता हूँ, ये इंक्लूड है, ठीक। अब देखो ग्रीन, अब नया फंक्शन आया है, इसकी कुछ वैल्यू होंगी ना, कुछ वैल्यू चेंज हुई है, क्या क्या वैल्यू, एरे, देखो एरे और रिजल्ट तो सेम ही रहेगा, इंडेक्स +1 हो जाएगा और सम प्लस एरे ऑफ इंडेक्स हो जाएगा। यानी क्या होगा कि इंडेक्स +1 हुआ तो इंडेक्स हो गया हमारा 1, इंडेक्स हो गया 1 और सम क्या हो गया, सम हो गया हमारा 0 प्लस ये पहला नंबर 0 प्लस जो हमारी पहली 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो, तो हमारा सम क्या हो गया यहाँ पे, सम हो गया हमारा यहाँ पे, अरे यार ये चलता क्यों नहीं है बीच 1,2। तो ये हमारा इंडेक्स है और ये हमारा सम है इस फंक्शन के लिए, इस वाले फंक्शन के लिए, ठीक। अब देखो अब थोड़ा फास्ट चलते हैं क्योंकि ये चीज़ें बहुत बार बता चुका हूँ ना मैं। अब देखो फिर से आए हम यहाँ पे, ये क्रॉस हो गया, ये एक सेकंड रुक जाओ बस, हाँ। तो ये हमने यहाँ पे हमारा इफ़ नहीं कॉल हुआ था, यहाँ पे भी नहीं कॉल होगा, ठीक। अब देखो इसके आगे आएंगे, या फिर रुको यार इसको मैं वाइट से ही कर लेता हूँ, हाँ ये वाइट, फिर यहाँ आएंगे, ये क्या करेगा, ये फिर से इंक्लूड वाला फंक्शन हमारे पास फिर से मिल गया, हमको इंक्लूड वाला फंक्शन फिर से मिल गया, तो फिर से हम इंक्लूड कर लेंगे। हमने क्या किया, हमने ग्रीन पेन यूज किया, हम आगे चले गए तो क्या हुआ, इसमें ये 3 ऐड हो, देखो नहीं सॉरी, ये इंडेक्स था हमारा, ये जो हमारा इंडेक्स था इसमें +1 हो गया, इसमें +1 हुआ तो ये हो गया 2, प्लस सम में क्या हुआ, सम हमारा 2 था, प्लस जो करंट इंडेक्स का एलिमेंट था, करंट इंडेक्स क्या था हमारा 1 के इंडेक्स में क्या है 3, तो 2 + 3 5 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 5 हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, आगे आएंगे। अब देखो अब क्या हुआ, यहाँ पे बेस कंडीशन हिट कर गई, क्यों, क्योंकि हमारा इंडेक्स एरे लेंथ के बराबर हो गया। एरे लेंथ क्या थी, एरे लेंथ 2 है, इंडेक्स भी हमारा 2 है, तो क्या हो गया, आगे खतरा है तो मतलब भाग जाओ यहाँ से, चलो भाग जाओ यहाँ से। और भागेंगे तो क्या करेंगे, भागेंगे तो एक और नया पेन यूज़ करेंगे, तो ये नहीं, हाँ लेकिन उससे पहले, भागने से पहले हमें कुछ काम करना है ना, भागने से पहले हमें ये काम करना है ना, हमें रिजल्ट में ऐड कर देना है। तो हमारे पास ये रिजल्ट है हमारा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये हमारा रिजल्ट वाली लिस्ट है, ठीक। तो हमने इसमें ऐड कर दिया, क्या ऐड कर देंगे, सम ऐड कर देंगे। उस टाइम पे जो हमारा करंट सम है, सम क्या है हमारा 5 है इस टाइम पे, तो हमने 5 ऐड कर दिया, ठीक, 5 ऐड कर दिया। 5 ऐड करके क्या करना है, 5 ऐड करके रिटर्न कर जाना है, 5 ऐड करके क्या करना है, रिटर्न कर जाना है, रिटर्न कर गए। अब देखो, अब यहाँ से वापस आए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आए, अब देखो ये यहाँ से चला गया था, ठीक, ये फंक्शन यहाँ से चला गया था, अभी ये फंक्शन भी तो बाकी है ना, तो अब इसके आगे आएंगे, आ जाओ यहाँ से नया पेन, नया ब्लू ही रखते हैं ताकि तुम्हें पता रहे कि ये वापस आके कॉल हुआ है, ठीक।
अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर से एक नया फंक्शन कॉल हो गया है, नया फंक्शन कॉल हो गया है ये एक्सक्लूड के लिए। मैं देखो यहाँ पे लिखना भूल गया, तुम लोग याद भी नहीं दिलाते हो, इसीलिए बोलता हूँ कमेंट किया करो, ठीक। यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया। अब एक्सक्लूड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक्सक्लूड कर रहे हैं तो हमारा सम तो वही रह रहा है, हमारा सम तो वही रह रहा है, लेकिन इंडेक्स बढ़ जा रहा है। तो सम हमारा क्या है यहाँ पे, इस वाले फंक्शन के लिए देखो 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 देखो, इस वाले फंक्शन के लिए सम क्या है, सम हमारा है 2, सम हमारा है 2 और इंडेक्स क्या था 1। और एक्सक्लूड में क्या हो रहा है, केवल इंडेक्स ही तो चेंज हो रहा है, ठीक, केवल इंडेक्स ही तो चेंज हो रहा है। तो इंडेक्स चेंज हुआ तो इंडेक्स क्या हुआ, +1। इंडेक्स +1 का मतलब क्या हो गया कि 2 हो गया, ठीक, इंडेक्स +1 का मतलब 2 हो गया। अब क्या करेंगे, आगे आएंगे भाई, आगे आएंगे, हमारी इफ़ कंडीशन फिर से हिट कर जाएगी। फिर से हिट करने का क्या मतलब है भाई, अपना सम ऐड कर दो। सम क्या है यहाँ पे, सम इस टाइम पे क्या है, सम इस टाइम पे 2 है, सम 2 है तो हमने यहाँ पे 2 ऐड कर दिया। 2 ऐड करके यहाँ से भी रिटर्न कर गए, यहाँ से भी रिटर्न कर गए। कहाँ रिटर्न करेंगे, रिटर्न वहीं करेंगे जहाँ से कॉल हुए थे, तो यहाँ से हम वापस आ गए, यहाँ पे कॉल हुए थे। अब क्या हुआ, इसके आगे क्या कुछ है, इसके आगे क्या कुछ है, नहीं है, नहीं है तो वापस आ जाओ, इस वाले फंक्शन से भी बाहर निकल आओ। इस वाले फंक्शन से भी बाहर निकलने का क्या मतलब है कि यहाँ से तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ आ गए। अब देखो यहाँ पे भी तो हम यहाँ से लौट गए थे, यहाँ पे भी तो हम इसी से लौट गए थे, इंक्लूड से ही तो लौट गए थे। तो क्या करेंगे, तो यहाँ से भी हम आगे आएंगे। आगे आएंगे का क्या मतलब है कि ब्लू पेन यूज करेंगे, ब्लू पेन यूज किया। अब यहाँ से फिर एक नया फंक्शन कॉल हो जाएगा, नया फंक्शन कॉल होगा ये वाला एक्सक्लूड वाला। तो यहाँ से ये आ गए हम, यहाँ से हमने एक्सक्लूड वाला फंक्शन कॉल किया। एक्सक्लूड वाला फंक्शन कॉल किया तो अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 0 था, ये 0 था, सम 0 था। एक्सक्लूड जब कर रहे हैं तो एक्सक्लूड जब कर रहे हैं, एक्सक्लूड जब कर रहे हैं तो केवल इंडेक्स बढ़ रहा है, ठीक। तो क्या करेंगे, 1 लिख लेंगे, इंडेक्स +1 हो गया और सम तो वही रहेगा, सम तो हमारा 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फिर क्या करेंगे, आगे आ गए, आगे आ गए। क्या हमारी इफ़ कंडीशन हिट हुई, इफ़ कंडीशन नहीं हिट हुई तो क्या किया, हम और आगे आ गए, और आगे आ गए। क्या हुआ, हम फिर से इंक्लूड पे पहुंच गए। यही लाइन तो भाई हम सीक्वेंसली चलेंगे ना, ये थोड़ो कि उस फंक्शन के लिए यहाँ पे कॉल हो गई, यहाँ पे कॉल हो गई तो हम यहाँ पे भी एक्सक्लूड कॉल करके रिटर्न कर जाएंगे, नहीं, हम सीक्वेंसली चल रहे हैं। यहाँ पे क्या था, हम इतना ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुके हैं, बट यहाँ पे जब हम नए फंक्शन में आ रहे हैं और ये ऊपर से आ रहा है तो ये भी ये एग्जीक्यूट होगा, राइट, और फिर ये एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम पहले ये एग्जीक्यूट करेंगे फिर से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमने इंक्लूड कर लिया है कुछ, हमने इंक्लूड कर लिया। इंक्लूड करने का क्या मतलब है, इंक्लूड करने का मतलब है कि पहले तो इंडेक्स बढ़ा दो, इंडेक्स तो बढ़ेगा हर केस में। और यहाँ पे क्या था, हमारा इंडेक्स 1 था और इंडेक्स 1 पे हमारी वैल्यू क्या है, हमारी वैल्यू है 3, हमारी वैल्यू है 3 और सम था 0 पहले, तो 0 + 3 सम कितना हो गया, यहाँ पे फिर सम हो गया 3, ठीक, सम 3 हो गया। अब क्या हुआ, आगे आ गए, आगे आ गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारी इफ़ कंडीशन हिट हो गई, इफ़ कंडीशन हिट हो गई। इफ़ कंडीशन हिट होने का क्या मतलब है कि सम को अपने ऐड करा दो, सम को अपने लिस्ट में भेज दो। तो ये हमारा सम था 3, हमने इसको भेज दिया, हमने इसको कहाँ भेज दिया, अपने लिस्ट में ऐड कर दिया, लिस्ट में ऐड कर दिया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद कुछ नहीं किया, रिटर्न कर गए, रिटर्न कर गए। अब देखो समझना, अगर तुम्हें कन्फ्यूजन हो रही कि यार यहाँ पे हमने इंक्लूड क्यों कॉल किया दोबारा, यहाँ तो नहीं किया था, तो समझना फिर से वही चीज़ हो रही है, देखना। अब हमने क्या किया, हम यहाँ से रिटर्न करेंगे, रिटर्न करेंगे तो यहाँ आएंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम ऑलरेडी इंक्लूड तक वाला, यहाँ तक लाइन वाला फंक्शन हम ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुके हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पहुँचेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा था, यहाँ ये नया फंक्शन कॉल हुआ, नया फंक्शन कॉल हुआ तो ये ऊपर से चेक करेगा ना। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम आए और यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन चेक कर चुके हैं ऑलरेडी, इफ़ कंडीशन चेक कर तो हम इफ़ थोड़ा चेक करेंगे, इंक्लूड भी कर चुके हैं तो इंक्लूड फिर से थोड़ा करेंगे। अब हम एक्सक्लूड वाली लाइन, यानी ये लास्ट वाली, इसके नीचे जहाँ से हम भाग गए थे वहाँ से आगे जाके देखेंगे ना। भाई देखो, तुम एक गली में आए, तुम इस एक गली में तुमको यहाँ सामान नहीं मिला, यहाँ आए, यहाँ तुमको एक नई गली मिल गई, तुम वहाँ चेक करके आ गए, वहाँ चेक करके तुम्हें मिला नहीं मिला, या फिर तुम्हें आधा मिला नहीं मिला, तुम वापस आ गए यहाँ पे, तो तुम अब इसके आगे जाओगे ना। अब ये थोड़ा कि तुम वापस यहाँ से यहाँ तक चेक करोगे, नहीं ना, समझो। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया दोबारा से देखो, नहीं फिर भी नहीं आया कमेंट करो, या फिर शुरू के पहले वाले वीडियोज़ देखो, क्योंकि वो तुम्हें अच्छे से समझा पाएंगे कि क्या हो रहा है। अब देखो कंटिन्यू करते हैं।
ठीक, अब यहाँ से क्या हुआ, हमने रिटर्न करके यहाँ से हम यहाँ पे आ गए, आगे आ गए तो क्या हुआ कि हमारा एक्सक्लूड वाला फंक्शन कॉल हो गया। एक्सक्लूड वाले फंक्शन में कॉल हुआ तो हम फिर से वापस इधर से बढ़ा लेंगे, यहाँ पे एक्सक्लूड वाला फंक्शन कॉल किए। एक्सक्लूड वाले फंक्शन में भी क्या होगा कि हमारा इंडेक्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हमारा इंडेक्स यहाँ पे क्या था इस फंक्शन के लिए, 1 था। तो देखो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोड अपना स्ट्रक्चर मिटा नहीं रहा हूँ ताकि तुम्हें एग्जैक्टली समझ में आए कि कैसे क्या फ्लो बना है। ठीक, तो हमने यहाँ पे इंडेक्स हमारा बढ़ गया 2। और क्या हुआ, सम एक्सक्लूड में सम बढ़ेगा नहीं, तो सम तो 0 ही रहेगा, हमारा सम तो 0 ही रहेगा। तो अब क्या करेंगे, आगे आएंगे। अब हमारी यहाँ पे इफ़ कंडीशन हिट हो गई। इफ़ कंडीशन हिट होने का क्या मतलब है कि अपना जो सम है इसको भेज दो भाई, इसको भेज दो। कहाँ भेज दो, अपनी लिस्ट में भेज दो। तो सम क्या था, 0, तो इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद क्या किया, यहाँ से रिटर्न कर जाओ। रिटर्न करने का क्या मतलब है, रिटर्न करने का मतलब है कि ब्लू पेन यूज़ कर लो। ब्लू पेन यूज़ किया, यहाँ पे रिटर्न कर गए।